तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 लेक्चर नंबर 1 की। ठीक है। और इस एक्सरसाइज में जो नई चीज़ हम पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले ये जान लेते हैं या फिर रिवाइज कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, और जिनका सम 90 होता है उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो मान लो कि इनमें से आपको एक एंगल पता है और दूसरा आप निकालना चाहते हैं, तो पहले वाले को 90 में से आप क्या कर देंगे, माइनस। फिलहाल बड़ी बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो हमें इसी तरह के जो एंगल्स होते हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की स्टडी करनी है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे सामने है वो ये है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा जो है, कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कहीं लिखा होगा तो हम कॉस थीटा लिख देंगे, और कॉस 90 माइनस थीटा कहीं लिखा होगा तो हम साइन थीटा लिख देंगे। इसी तरह से अगर हमें कहीं लिखा मिल जाए tan 90 माइनस थीटा तो हम उसे लिख देंगे कॉट थीटा। इसी तरह से कहीं कॉट 90 माइनस थीटा लिखा मिला तो हम उसे क्या लिख देंगे, tan थीटा। और इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा अगर कहीं मिल गया तो उसे हम क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा अगर कहीं मिल गया तो उसे हम क्या लिख देंगे, सेक थीटा। तो एक्सरसाइज 8.3 के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ये जो फॉर्मूले हैं इनको याद करना पड़ेगा। इनको याद करना बहुत आसान है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इस तरह से बड़े आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। और इनको याद करने के बाद ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे ताकि एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देख लीजिए ज़रा। मान लो कि कहीं पे हमें लिखा मिला कि साइन 90 माइनस 42, ठीक है, इस तरह से लिखा मिला तो हम उसको क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। तो हम इसे लिख देंगे कॉस 42 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख देंगे कॉस थीटा। ठीक है। ऐसे ही मान लो हमें मिला tan 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो हम उसे को क्या लिख देंगे, कॉट 45 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, मतलब थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है। ज़्यादा अच्छी तरह से सीखने के लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के पहले सवाल की ओर। तो ध्यान से समझिएगा पहले सवाल को। चलिए खैर, तो ये एक्सरसाइज का पहला सवाल आप अपने सामने देख रहे हैं। इस सवाल में उन फार्मूलों का इस्तेमाल कैसे होगा ये समझ लीजिए। पहली बात तो यह है कि हम इनकी वैल्यू तो रख नहीं सकते, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में जिन एंगल्स की हमने वैल्यू याद करी थी वो कुछ स्पेसिफिक एंगल थे, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर इस तरह के एंगल्स आ जाते हैं तो हम सीधे उनकी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 18 डिग्री या 72 डिग्री इसकी कोई वैल्यू हमने नहीं याद की थी, तो इनकी वैल्यू रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो इस तरह के सवाल में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो फॉर्मूला है जो अभी अभी पढ़ा है उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे वो समझ लीजिए ज़रा। देखिए ज़रा, cos 72 जो है उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, लेकिन साइन 18 को हम लिख देंगे साइन, बहुत ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ध्यान से देखो जरा, अगर हमने 90 में से 72 माइनस कर दिया तो 18 आएगा कि नहीं आएगा। और मुझे कैसे पता चला कि 90 में से 72 माइनस करूंगा तभी 18 आएगा, ये जो नीचे लिखा रहता है ना इससे हिंट मिल जाता है। तो साइन 18 को हमने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 72। ठीक है। अब आगे देखो जरा, कॉस 72 तो ऐसे ही रहे। अब यहाँ पे बन गया फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, और इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। फॉर्मूला देख लीजिए जरा एक बार, ये देखिए, साइन 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख दिया हमने, कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है।
और अब क्या होगा कि क्योंकि ये दोनों एक जैसे बन चुके हैं, सेम हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे और इनकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हमने इसका आंसर निकाल दिया। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, उसे भी समझिए ज़रा। जैसे कि साइन 18 डिग्री ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा रहने दो उसको, और नीचे जो cos 72 लिखा है ना, उसको लिख दो 90 माइनस 18 डिग्री। ठीक है, cos 72 को क्या लिख दिया, 90 माइनस 18, क्योंकि 90 में से 18 माइनस करेंगे फिर भी तो वही वापस आ जाएगा। देखो cos 72 डिग्री लिखा हो या cos 90 माइनस 18 लिखा हो, बात तो बराबर ही है, क्योंकि वो भी 72 है और 90 में से 18 माइनस करेंगे वो भी क्या आएगा, 72 आएगा। और हमें कैसे पता चला कि 90 में से 18 माइनस करके 72 आएगा, ऊपर वाले से पता चलेगा, इसका हिंट। ठीक है, हमेशा ऊपर वाले का नीचे वाले से मिल जाएगा, नीचे वाले का हिंट ऊपर वाले से मिल जाएगा। अब साइन 18 डिग्री ऐसे ही रहेगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइड में मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो cos 90 माइनस थीटा की जगह हमने लिख दिया साइन थीटा, और फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो इस वाले पार्ट में हमने ऊपर वाले को चेंज किया था, ठीक है, और जब दूसरे तरीके से किया तो फिर हमने नीचे वाले को चेंज किया। तो जब भी आपको इस तरह से दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिखाई देंगे तो दोनों में से सिर्फ एक को आप चेंज करेंगे, या तो ऊपर वाले को कर लो या नीचे वाले को कर लो। अगर तुमने दोनों को चेंज कर दिया तो फिर तुम्हारा आंसर शायद नहीं निकलेगा। ठीक है, इसीलिए किसी भी एक को बदलकर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा समझ में आया होगा, ज़्यादा समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया क्योंकि वो इसके जैसा ही था, ऊपर वाले के जैसा। ठीक है, अब ये जो दो दिखाई दे रहे हैं, इन दो में से एक को हम चेंज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला अगर हम ऐसे ही रहने देते हैं, cos 48 डिग्री, सेकंड वाले को देखो हम क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस 48 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ये भी साइन 42 लिखा हुआ है और नीचे भी साइन 42 ही लिखा हुआ है, क्योंकि 90 में से 48 जाके 42 बचेगा। और हिंट कहाँ से मिलेगा, इस वाले से मिलेगा कि 90 में से क्या माइनस करना है। ठीक है, इसके बाद cos 48 तो ऐसे ही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, उसके बाद ये भी cos 48 है और ये भी cos 48 है, इसमें से ये गया तो आंसर क्या आ गया, 0 हो गया। ठीक है, और साइड में यहाँ पे ना फॉर्मूला लिख देंगे कि क्या क्या फार्मूला लगाया है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और अगर हमने पहले वाले को चेंज किया होता तो देखो क्या होता, बड़े ध्यान से देखना, शुरुआती सवाल है, cos 48 डिग्री ऐसी, साइन 42 डिग्री भी ऐसी। ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं लिख दूंगा, बताओ क्या, 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। एक बार फिर से फार्मूला देख लो, ये देखो, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा आ गया, और साइन 42 डिग्री ऐसे ही रहा, और फिर इसमें से ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हमने इसको चेंज किया था, और जब इधर किया तो पहले वाले को चेंज कर दिया। तो जब भी दो दिखेंगे तो एक को चेंज करना होगा, 4 दिखेंगे तो 2 को चेंज करना होगा। ठीक है, और 10 दिखेंगे तो 5 को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 दिख गए तो जब दिखेंगे तब उनके बारे में हम कर लेंगे जो भी करना होगा। 5 वाला भी मैं तुमको बताऊंगा, तुम्हारी बुक में तो है नहीं, लेकिन मैं अपने पास से दूंगा तुम्हें 5 वाला भी। ठीक है, फिलहाल ये है कि अगर आपको 2 दिखाई देंगे तो आप किसी भी एक को चेंज करेंगे और उसमें ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आसान लग रहे होंगे ये सवाल आपको, और ज़्यादा आसान बनाने के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। 4th वाला मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब जरा इस सवाल को देखिए, इसमें लिखा है शो दैट दिस इज इक्वल टू 1, ये पूरा किसके इक्वल है, 1 के। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 4 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। हम क्या करेंगे, 4 में से जो 2 हैं, या तो ये वाले 2 या फिर वो वाले 2, उन दोनों को ही चेंज करेंगे। चारों को चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा,
आधों को चेंज करेंगे, आधों को हम ऐसे ही रहने देंगे। और चेंज किस तरीके से करेंगे ये देख लीजिए जरा। LHS लिख देता हूँ, तो ये LHS मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये जो tan 48 है इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और tan 23 डिग्री को भी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये तुम्हें प्लस के जैसा लगता होगा लेकिन ये tan है। ठीक है, और ये जो लास्ट के दो हैं इनमें हम चेंज करेंगे, देखो कैसे। tan 42 को हम लिख देंगे 90 माइनस 48। 90 में से 48 जाके क्या बचेगा, 42 बचेगा। मुझे हिंट यहाँ से मिला, इसको कैसे चेंज करके लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 67 जो है ना, उसके लिए क्या लिख देंगे, 90 माइनस 23। 90 में से 23 जाएगा तो क्या बचेगा, 67 बचेगा। ठीक है, तो हमने लास्ट के जो दो थे इनको चेंज कर दिया है। अब पहले वाले जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे, tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला देखिए फिर से क्या है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख दिया जाएगा, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, cot थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ना फॉर्मूला भी लिख देंगे जो लगाया है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, tan 48 डिग्री ऐसे ही रहेगा, tan 23 डिग्री भी ऐसे ही रहेगा। cot जो होता है ना वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot थीटा को हम 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से ये cot थीटा जो है इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक भी कर दी है, tan 90 माइनस थीटा ना यहाँ पे 23 आना था, तो इसको सही कर देता हूँ। तो इसको मैंने सही कर दिया है। तो cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर हमें कहीं पे cot थीटा मिलता है लिखा हुआ तो हम उसकी जगह 1/tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan cot का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे कट गया और ये ऐसे कट गया। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही RHS के इक्वल है, और इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, एक बार फिर से पूरे सवाल को समझते हैं। हमें प्रूव करना था कि ये पूरा का पूरा 1 के इक्वल है, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूले याद किए। हमने देखा कि ये 4 हैं, तो इनमें से 2 में हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हमने लास्ट के 2 में इन दोनों में फार्मूला अप्लाई कर दिया। सबसे पहले हमने tan 42 को लिखा 90 माइनस 48। 90 माइनस 48 इसे लिखना है, इसका हिंट मिल जाएगा यहाँ से। 67 वाले को लिख दिया 90 माइनस 23, इसका हिंट यहाँ से मिल गया। ठीक है, उसके बाद 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले लगा दिए। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। फिर cot होता है tan का रेसिप्रोकल, इधर भी रेसिप्रोकल, फिर इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारा आंसर 1 के इक्वल आ गया। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे मैंने ये बदले ना शुरू के 2, तुम शुरू के 2 बदलने के बजाय, सॉरी, जैसे मैंने लास्ट के 2 बदले हैं, तुम क्या करोगे, शुरू के जो 2 हैं उनको बदलोगे और निकाल के दिखाओगे आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये है क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। इस पूरे को हमें 0 के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लिखने के बाद अब ये तुम ऐसा मत करना कि जैसे ये 4 देखे तो इनमें लगा दिया फार्मूला, इनमें नहीं लगाया, मतलब इनको चेंज कर दिया इनको चेंज नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। देखो जैसे ये दोनों हैं, इन दोनों में लिंक बन सकता है, रिलेशन बन सकता है, क्योंकि 90 में से 52 माइनस करेंगे तो 38 आएगा, 38 को 90 में से माइनस करेंगे तो 52 आएगा। तो इन दोनों में से एक को हम बदलेंगे, जैसे कि फर्स्ट वाला जो है इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, और cos 52 को लिख देंगे क्या, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो 90 में से 38 जाके 52 बचेगा। ठीक है, और 38 का हिंट मिला इससे। इसी तरह से sin 38 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और sin 52 को क्या लिख देते हैं, sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ठीक है,
90 में से 38 जाके क्या बचेगा, 52 बचेगा। अब cos 38 डिग्री ऐसी रहेगी। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा हम किसको कह रहे हैं, 38 डिग्री को कह रहे हैं। साइन 38 डिग्री ऐसे ही रहेगी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या ये दोनों सेम दिखाई देते हैं, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, देख लो। साइन 38 कॉस 38 माइनस साइन 38 कॉस 38, तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो इस सवाल में हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो दिया हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो tan 2a दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लिख देंगे cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। और tan 2a को cot 90 माइनस 2a हमने कहाँ से लिख दिया, कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, ये देख लीजिए जरा। tan 90 माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है किसके, cot थीटा के। और जो cot 90 माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। ठीक है, ये फार्मूले हमने पढ़े थे अभी अभी। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। डिग्री लगा दिया करो यहाँ पे। तो अभी इन फार्मूलों को उल्टा भी लगाया जा सकता है। अगर हमें tan 90 माइनस थीटा कहीं दिखता है तो हम उसकी जगह cot थीटा लिख देते हैं। cot 90 माइनस थीटा कहीं दिखता है तो उसकी जगह हम tan थीटा लिख देते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं tan थीटा दिखेगा तो हम उसकी जगह cot 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखाई दिया है tan थीटा की जगह हमने लिख दिया cot 90 माइनस थीटा। मतलब इन फॉर्मूलों को रिवर्स फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा कहीं दिखे तो उसे cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो हमने रिवर्स फॉर्म में यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल किया, tan थीटा को हमने लिख दिया cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 2a जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, a माइनस 18 के। ठीक है, cot से cot कैंसिल हो गया, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब ये जो 2a ये इसमें इस वाले a में जाके प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 3a। और 18 जो है वो इसमें आके प्लस हो जाएगा 90 में, और ये आ जाएगा 108 डिग्री। उसके बाद ये जो 3 है ना, ये डिवाइड में चला जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू a। और सॉल्व होकर a की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो एंगल a जो है वो 36 डिग्री का आ गया। एक बार फिर से समझते हैं। इस सवाल को करने के लिए हमने रिवर्स फार्मूला इस्तेमाल किया है। रिवर्स मतलब उल्टा। जैसे कि cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिखा जाता है, उसी तरह से tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो हमने tan थीटा को क्या लिख दिया, cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर cot से cot कैंसिल हो गया। कभी भी यहाँ पे काट के नहीं दिखाते हैं, ऐसे गायब कर देते हैं जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, 90 माइनस 2a रह गया और यहाँ पे a माइनस 18 रह गया। उसके बाद हमने क्या किया, a वालों को एक तरफ कर लिया और बाकी सबको दूसरी तरफ कर लिया। ये कैलकुलेशन आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सवाल था, छोटा सा सवाल था। उम्मीद है कि समझ में आपकी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बिल्कुल 3 के जैसा ही है। इसमें भी हमें रिवर्स फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये दे रखा है tan a इज इक्वल टू cot b और प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90। देखो कैसे करेंगे, मैं इसको लिख देता हूँ, tan a इक्वल टू cot b। ठीक है, उसके बाद या तो इसमें फार्मूला लगा दो या फिर इसमें फार्मूला लगा दो। तो मैं इस वाले में लगाता हूँ और तुम इस वाले में लगाना। तो tan a को तो हमने ऐसे ही रहा, इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखो ज़रा। हम ये जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है,
यानी कि अगर कहीं cot थीटा लिखा है तो उसकी जगह लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, डिग्री लगा देता हूँ। तो cot थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस थीटा। थीटा जो है वो क्या है, b है, समझ गए। cot थीटा को लिख दिया tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तुम जब इस वाले को चेंज करोगे, अपने आप से करोगे जब, तो तुम क्या लगाओगे, ये वाला लगाओ, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cot 90 माइनस थीटा। तुम्हारा इधर की तरफ cot 90 माइनस थीटा आएगा, tan से tan कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू आएगा 90 डिग्री माइनस b, फिर b इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। इसके बाद ये जो क्वेश्चन 5 आप देख रहे हैं, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब तक हम जितने भी सवाल करते आ रहे हैं उन्हीं के जैसा है, उनसे ज़रा भी अलग नहीं है। लिखा हुआ है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है, यहाँ पर 4a जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। बार बार यहाँ पे एक्यूट एंगल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल के जिन एंगल्स की बात हम करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, वो जो होते हैं वो एक्यूट एंगल ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, या तो इस वाले में या फिर इस वाले में आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जैसे कि सेक थीटा का आप फॉर्मूला लगाएंगे इस तरह से, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, आप ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, फॉर्मूला इस तरह से होता है, लेकिन आप रिवर्स यूज करेंगे। सेक थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा, इधर लिखेंगे, फिर कोसेक से कोसेक कट जाएगा और आराम से ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 22 डिग्री। तो इस सवाल को आप खुद करेंगे। अब हमारे सामने है एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है सवाल में। इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ठीक है, और ये इसके इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल इसलिए कहा गया है क्योंकि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इन तीनों का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू, ये हमें प्रूव करना है। सवाल आ चुका है 11 और 12 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरा समझिएगा। तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए बी सी जो है वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे बिकॉज, पहले तो हम ये लिख देंगे बिकॉज ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, मैंने यहाँ पे एंगल नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही लिखा हुआ है कि ए बी और सी जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं, वो पहले से ही एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनके आगे एंगल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद ये जो सवाल आगे बढ़ेगा पूरा इसको देखकर बढ़ेगा, ये जो लिखा हुआ है ना जो हमें प्रूव करना है, इसी को देखते हुए हम अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो आप देख रहे होंगे एक तरफ b प्लस सी है और दूसरी तरफ a है, तो हम क्या करेंगे, b प्लस सी को यहीं रहने देंगे और a को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देंगे। b प्लस सी यहीं रहा और a जो है वो उधर जाके क्या हो गया, माइनस। तो हमें कैसे पता चला है, ऐसे करना है, उसको देखकर पूरा सवाल आगे उसी को देखकर बढ़ेगा जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसके बाद वहां पर b प्लस सी के नीचे 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इधर की साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा b प्लस सी अपॉन 2, और उधर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 180 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा और आगे करते हैं कि b प्लस सी अपॉन 2 को ऐसे रहने देते हैं, और ये जो 2 दिखाई देता है इसको दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, सेपरेट करेंगे। तो 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद b प्लस सी अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। ठीक है, अब हमें ये दिख रहा है कि b प्लस सी के साथ में, सॉरी b प्लस सी अपॉन 2 के साथ में साइन लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे तो कोई साइन नहीं लगा हुआ है।
तो हम दोनों तरफ का साइन ले लेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड, इस तरीके से लिखेंगे। तो क्योंकि हमने देखा था b प्लस सी अपॉन 2 के साथ में साइन लगा हुआ था, तो हम दोनों साइड का साइन लेंगे। देखिए आप दूसरी तरफ कॉस भी देख रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ साइन ले लें दूसरी तरफ कॉस ले लें। या तो दोनों तरफ साइन लेना पड़ेगा या दोनों तरफ कॉस लेना पड़ेगा। अब क्योंकि इसके साथ में साइन लगा हुआ है, इसलिए हम दोनों साइड का साइन ही लेंगे। तो इधर तो जब साइन लेंगे तो आ जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन 2, और उधर आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो हमें प्रूव ही करना था, साइन b प्लस सी अपॉन 2। और यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं जो लगाया है। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला मैंने नीचे की तरफ लिख दिया और हमारा जो सवाल है वो प्रूव भी हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर से पूरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ट्राइंगल के एंगल थे ए बी और सी, और हम जानते हैं ट्राइंगल की इस प्रॉपर्टी को कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। ये लिखने के बाद पूरा सवाल इसको देखकर चलेगा। हमने देखा एक तरफ b प्लस सी है और a दूसरी साइड में है, तो हमने b प्लस सी को यहीं रखा और a को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिया। फिर हमें दिखाई दिया कि b प्लस सी के नीचे 2 है, तो हमने दोनों साइड 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। फिर इधर जो 2 था उसको सेपरेट कर दिया। 2 को 180 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। उसके बाद क्या किया, हमने देखा कि b प्लस सी अपॉन 2 के साथ में साइन लगा हुआ है, तो हमने दोनों साइड का साइन ले लिया। ठीक है, अब साइन b प्लस सी अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा। दूसरी तरफ साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट सवाल जो था वो पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि आप सारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इतने ही ध्यान से एक्सरसाइज का आखिरी सवाल और देखिए। अब हमारे सामने एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से कि करना क्या है। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं ना, 67 डिग्री और 75 डिग्री, इन एंगल्स को कन्वर्ट करना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के जो एंगल्स हैं उनके बीच में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे साइन 67 प्लस कॉस 75 लिखा हुआ है, तो ये जो एंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं इन एंगल्स को हमें 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के एंगल्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से समझिएगा किस तरीके से किया जाएगा। साइन 67 डिग्री ऐसे ही रहेगा और कॉस 75 डिग्री भी ऐसे ही रहेगा पहली स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम इन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे कि जो साइन थीटा है उसे लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस थीटा। रिवर्स फार्मूला लगा दिया है। कॉस 90 माइनस थीटा को जैसे साइन थीटा लिखते हैं वैसे ही साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर भी हम वही करेंगे कि कॉस थीटा को हम क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, एक बार वो फार्मूले आप दोबारा से देखिए। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, इनको ऐसे भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वो होता है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, देखो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर लिखते हैं। तो कहीं ये लिखा है तो ऐसे लिख देंगे और कहीं ऐसे लिखा है तो फिर ऐसे लिखेंगे। दोनों तरीके से किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिलहाल साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, वो इसकी जगह आएगा साइन 90 माइनस थीटा। थीटा जो है वो यहाँ पर क्या है, 75 डिग्री। ठीक है, तो दोनों जगह पे मैंने फार्मूले लगा दिए। मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी कि जब दो होते हैं तो एक में ही फार्मूला लगाना, लेकिन फिलहाल इस सवाल में दोनों ही एंगल जो थे वो 45 डिग्री से बड़े थे, जबकि हमें दोनों एंगल को ही किस में कन्वर्ट करना था, 0 और 45 के एंगल के बीच में कन्वर्ट करना था। ठीक है, इसीलिए मुझे मजबूरन इन दोनों में फार्मूला लगाना पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉस
90 में से 67 को अगर माइनस कर दिया जाए तो कितना बचता है? 10 में से 7 गया तो 3 और 8 में से 6 गया तो 2, 23 डिग्री इधर आ गया। साइन ऐसे ही रहेगा। 90 में से 75 गया तो कितना बचा? 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 7 गया तो 1, साइन 15 डिग्री आ गया। अब हम इसको आगे लिख देंगे और उसको पीछे लिख देंगे, साइन 15 डिग्री और प्लस कॉस 23 डिग्री। ठीक है। अब शुरुआत देखो कहाँ से हुई थी। शुरू में एंगल थे 67 और 75 और अब एंगल है 15 और 23। तो उसने कहा था कि इन एंगल्स को 0 और 45 डिग्री के बीच के एंगल्स में बदल दो। तो हमने बदल दिया है। ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये 0 और 45 के बीच के तो एंगल हैं। 0 से बड़े हैं दोनों एंगल और 45 से क्या हैं? छोटे हैं। ठीक है। तो सवाल एक बार फिर से लेते हैं। इन एंगल्स को हमें 0 और 45 डिग्री के बीच के जो एंगल्स थे उनमें कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, दोनों जगह पर फॉर्मूला लगा दिया। साइन थीटा को लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा को लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। फिर 90 में से 67 को माइनस करके ये लिख दिया और इधर 90 में से 75 को माइनस करके ये लिख दिया। ठीक है। फिर इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया और फिर दिखा दिया कि ये बड़े एंगल हैं, इनको छोटे एंगल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, जिनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इन सभी सवालों की और एग्जाम्पल्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है। और ये फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की हर एक्सरसाइज में भर भर के फॉर्मूले आते हैं, तो ये तो काफ़ी कम है, अगली एक्सरसाइज में और ज़्यादा मिलेंगे। तो काम ज़्यादा ना बढ़ जाए इसके लिए साथ साथ करते चलो। ठीक है। और बिना फार्मूलों के कुछ नहीं होता मैथ्स में। चलिए खैर, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।